नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। बदरपुर निवासी मुबारक ने अपनी बहन की शादी 2 साल पहले जाहिद निवासी बदरपुर के साथ की थी। शादी बुराका में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार की। लगभग 2 साल से ही मृतक आयशा को दहेज के लिए तंग किया जा रहा था। दहेज न देने के कारण मृतक आयशा को फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक आयशा के पति जाहिद द्वारा परेशान किया जाने लगा। मृतक आयशा बराबर अपने परिजनों से शिकायत करती रहती थी और अपने भाई मुबारक को ये भी बताया कि जाहिद ने 2 शादी की हुई है और दूसरी पत्नी को भी अपने पास ही रखता है। आयशा के भाई मुबारक ने कहा कि 2 दिन पहले ही जाहिद के द्वारा उसकी बहन के साथ मारपीट की गई और उसे दहेज लाने के लिए कहा गया। वहीं कल फोन से सूचना मिली कि आयशा की मौत हो गई है। मृतक का परिवार बुड़का गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव में उसकी बहन नहीं है। ससुराल पक्ष के लोग उसे नू सीएससी पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। परिवारजनों का आरोप है कि आयशा को दहेज के लिए परेशान किया गया और उसके साथ मारपीट किया गया। लगभग 5 दिन से लगातार आयशा अपने भाइयों के लिए फोन द्वारा बताया कि मेरे साथ मारपीट की जा रही है। मृतक आयशा को सामान्य अस्पताल नूहू में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। मृतक के परिवारजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस को बार बार गांव शिकायत देने के बावजूद भी कानूनी कार्यवाही असल में नहीं की गई है। नूहू पुलिस में मृतक पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्यवाही करती है। मेरा नाम नूर मोहम्मद है। मैं गांव ढहकली से बिलोंग करता हूं। ये मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने जो सुना है कि 1 ही 2 साल पहले से लड़की की शादी आयशा की जाहिद के साथ की थी, जो बुराके का रहने वाला है। लेकिन ये मैंने रिश्तेदार से ही सुना था। काफ़ी जब से शादी हुई, जब से इसको तंग करता था। दहेज की कोई गाड़ी नहीं दी, मोटरसाइकिल नहीं दी, ऐसी बात को लेकर के। फिर इन्होंने पहले कहीं दूसरी शादी कर रखी थी। उस दूसरी शादी को लेकर भी अब उस पहली घरवाली से वो फ़ोन पे बातें करता था लड़का। और उसको जो अब कल गांव में हम जब पहुंचे तो गांव वालों ने ये बताया कि उसको भी लेकर के वो तावड़ू में कहीं रह रहा है। तो इनके साथ बड़ा धोखा किया जा रहा था। उस धोखे के साथ साथ उसमें कई आदमी और हैं, जैसे कि एक उमर मोहम्मद था, उसका लड़का था। कुछ दिन पहले भी 8-10 दिन पहले लड़की को गांव से लेकर के गई है अपनी गाड़ी में बिठा करके। उन्होंने भी परसों इनको धमकी दी थी कि अगर यहाँ पहाड़ से नीचे उतर आए तो तुम्हें पाँव हाथ काट देंगे, ऐसा वो कर देंगे तुमसे। फिर उसके बाद में ये जो है ना, सारे ही परिवार इससे खुश नहीं था इनकी शादी से, और तभी से वो करते थे, बार बार इस लड़की को टॉर्चर करते थे। अब इन्होंने लड़की से कुछ दिन पहले ये कहा है, जो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बताया कि भाई या तो तू अब यहाँ से घर छोड़ जा, हम तेरे को नहीं रखेंगे, हम तो उसी लड़की को रखेंगे जिससे पहले शादी की। उसी को लेकर के इन्होंने इस लड़की की हत्या कर दी और ये इन्होंने खुदा ने मार कर फिर उस पर लटकाई है फांसी पे। और जबकि वो जिसमें फांसी पर लटक रही है बिल्कुल छोटा ऐसा है, उसकी लंबाई कुछ भी नहीं है। उस लड़की की पूरी हाइट ही उस तक पहुंचती है। लेकिन इन्होंने बाद में करा, जब लोगों ने वहां जाकर देखा तो लड़की के पैर खाट के ऊपर रखे थे, चारपाई के ऊपर है, और चारपाई पे से उतार के फिर नीचे करके फ़ोटो कराए इन्होंने इसके लड़की के। तो बहुत ही जास्ती की है, बहुत बेरहमी से बड़ी उससे इन लड़की को इन्होंने मारा है। इनके खिलाफ जितने भी मुलजिम हैं इसमें बिल्कुल सच्चे हैं, कोई नाजायज़ नहीं लिखवाया। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और इसमें मैंने पढ़ा है जो उस दरख्वास्त इन्होंने दी उसमें सेक्शन भी पुलिस ने जो लगनी चाहिए थी वो ऐड नहीं करी है, जो लगानी चाहिए थी। मैं कानून से कुछ जानकार हूँ, वो पुलिस से रिटायर हूँ। तो कह सकते हैं कि पुलिस उन लोगों से मिली? हाँ जी, कह सकते हैं कि पुलिस उन लोगों से मिली होगी? ये नहीं कह सकते, लेकिन लगता है। हमारे सामने कोई ऐसी बातें नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि जब उन्होंने सेक्शन का मिसयूज़ किया है तो होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है। हमारा भी इंतजार ना करो, पुलिस उतार के लेकर आई जो जबकि पुलिस ने हमारा इंतजार नहीं किया। बेटी वाले का तो हर कोई इंतजार करता है। जहाँ कोई ऐसी हत्या हो जाती है तो हर इंतजार करता है। गाड़ी को, लड़की को एम्बुलेंस में डाल करके नूही आम ओचरी में पहुँचा दिया। भाई देखना चाहिए बेटी वाले को कि भाई ये क्या किस तरह मरी है। वहाँ लोगों से पूछेंगे भी, सारी बातें करेंगे, समाज भी कुछ कहता है। और 2 दिन पहले धमकियाँ दी जा रही है माँ बाप को। इसलिए लड़की ने तो यही सोचा कि अब तेरा वहाँ भी कोई ठिकाना नहीं है, वहाँ से भी माँ बाप भेज देते हैं और यहाँ ये टॉर्चर करते हैं, मरने के लिए मजबूर कर रखा है। इसीलिए उसने कुछ वैसे कदम सोच लिए होंगे।
मेरा नाम मुबारक है, गांव बदरपुर है। और जो लड़की है आयशा ही मेरी बहन लगती है। इसकी शादी हमने 2 साल पहले मुस्लिम रीति रिवाज के साथ की थी, गांव बुरा काम जाहिद के साथ। तो इस शादी से लेकर ही ये इसको लड़की को सही नहीं रखता था, कभी दहेज को लेकर, कभी किसाई को लेकर, कभी मेरे को बुलट ना दी, कभी कुछ लड़की को परेशान करता रहता था। तो इसकी जो हत्या करी कैसे करी है? सर हमारे पास 11 बजे फ़ोन आया है कि कल लड़की उन्होंने फ़ोन किया कि आपकी लड़की मर गई है और उसको आके ले जाओ उसको। हमारे जाने से पहले लड़की को वो हॉस्पिटल ले जा रहे थे वो, और हमें कोई इतला नहीं दी गई। अभी पुलिस में शिकायत आपकी तरफ से दी गई, क्या शिकायत दी गई? नहीं, पुलिस में दी गई सर। उसके लिए जो उसमें दोषी हैं उसके नाम दिया गया और उसके लिए जो कार्रवाई बनती है वो चाहिए। शुभ नाम? अब्दुल्ला है जी। अब्दुल्ला जी, क्या था पूरा मामला, कैसे मर्डर हुआ है, क्या कहना है? मामला ये है जी कि 2 साल पहले ही शादी करी है अभी इनकी। ये दहेज को वहाँ भी टॉर्चर कर रहा है लड़की हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। और इसकी ने दूसरी शादी कर रखी, वो भी हमसे छिपा के रखी इन्होंने, कि हमसे तो बोल दिया कि आज़ाद कर दी हैं, ये भी वो भी छिपा के रखा है उन्होंने को बीच में आके ही इन्होंने ये खुदन ने मार के ही ये लटकाई है लड़की है हमारी नज़र में। ये है जो शादी थी कितने साल पहले? 2 साल पहले शादी की। किसके साथ हुई थी शादी, कहाँ पर शादी हुई? गाँव से लेकर, क्या नाम है उसका, जाहिद के साथ। तो किस तरीके से आपसे जो दहेज की मांग करते थे, किस तरीके से? हाँ, दहेज में हमने जो दहेज दिया और जो अगर थोड़ा दहेज दिया है उस दहेज की भी उन्होंने वो बात करी है कि भाई दहेज और देना चाहिए करके। ये बात है जी। सर हम तो ये चाहते हैं न्याय मिलना चाहिए उनके लिए, जिन्होंने आदमी ने ऐसा करके नहीं, उसके लिए सजा मिलनी चाहिए इस चीज। संवाददाता सरफुद्दीन की रिपोर्ट नूह से। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।